गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रतीक सिंह। आज हम लोग पढ़ेंगे बेस। व्हाट इज एन बेस? बेस इज ए सब्सटेंस which react with acid to give salt and water. Which react with acid to give salt and water only. बेस एक सब्सटेंस है जो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देता है। केवल सॉल्ट और वाटर देता है। एग्जांपल देख लेते हैं। HCl एसिड, NaOH बेस रिएक्ट किया, NaCl सॉल्ट H2O हो गया। HCl एसिड, NaOH बेस, NaCl सॉल्ट एंड H2O। तो ये जो NaOH है ये क्या हो गया? बेस। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। H2SO4 प्लस MgOH2 रिएक्ट्स MgSO4 प्लस 2H2O। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड गिव्स मैग्नीशियम सल्फेट एंड वाटर। तो देखिए एक और ले लेते हैं हम। हो गया 4HCl प्लस 2ZnO 2ZnCl2 प्लस 2H2। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ZnO जिंक ऑक्साइड जो कि बेस है, गिव्स ZnCl2 जिंक क्लोराइड जो कि सॉल्ट है और वाटर H2O। तब तीनों एग्जांपल्स देख लेते हैं। जिस मेटल पे कभी हमको जब लोअर क्लास में पढ़ा दिया जाता है कि किसी भी मेटल का हाइड्रोक्साइड या फिर ऑक्साइड बेस है, लेकिन नहीं। जैसे एग्जांपल में हम ले लेते हैं मैग्नीज का बेस, मैग्नीज का ऑक्साइड HCl प्लस MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड डाइऑक्साइड। उसके बाद रिएक्ट किया MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस कर लीजिएगा। HCl प्लस MnO2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब मैग्नीज डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो मैग्नीज क्लोराइड देता है, वाटर देता है, लेकिन एक और क्लोरीन भी देता है। इसलिए ये MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड बेस नहीं है, क्योंकि बेस वही सब्सटेंस है जो एसिड के साथ रिएक्ट करके केवल सॉल्ट एंड वाटर दे। एक और एग्जांपल H2SO4 PbO2 HCl ले लेते हैं, आसान पड़ेगा। HCl प्लस PbO2 से रिएक्ट करेंगे PbCl2 प्लस H2O प्लस Cl। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है लीड ऑक्साइड से, तो लीड क्लोराइड देता है, वाटर देता है, साथ में क्लोरीन भी देता है, इसलिए लीड ऑक्साइड बेस नहीं है। तो बेस का केवल एक ही डेफिनेशन है, बेस इज ए सब्सटेंस which reacts with acid to give salt and water only। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो प्रकार के बेस होते हैं। एक होता है वाटर सॉल्युबल बेस, वाटर इनसॉल्युबल बेस। दो टाइप्स का बेस, वाटर सॉल्युबल बेस एंड वाटर इनसॉल्युबल बेस। वाटर सॉल्युबल बेस कौन कौन से हैं? NaOH, Na2O, KOH, K2O, NH4OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड एंड NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और ये होता है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि पार्शियली सॉल्युबल होता है। ठीक है, पार्शियली सॉल्युबल होता है मतलब पूरी तरीके से सॉल्युबल भी नहीं और पूरी तरीके से इनसॉल्युबल भी नहीं, इसलिए CaOH2 पार्शियली सॉल्युबल। और ये जो वाटर सॉल्युबल बेस का है उनका एक नेम होता है, स्पेसिफिक नेम है, वो क्या है, इसे हम कहते हैं एल्कलाइड। जितने भी वाटर सॉल्युबल बेस हैं उसका एक नेम है एल्कलाइड। और केवल वाटर सॉल्युबल बेस ही OH माइनस आयन देते हैं। ओनली वाटर सॉल्युबल बेस गिव OH माइनस आयन। सभी एसिड H प्लस आयन देते हैं। All acid gives H plus ion in their solution, but all basic doesn't give OH minus ions in their solution. केवल एल्काइल यानी वाटर सॉल्युबल बेस OH माइनस आयन देते हैं। वाटर इनसॉल्युबल बेस इन सब चारों को छोड़ के, पांचों को छोड़ के कोई भी ले लीजिए। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, आयरन ऑक्साइड, इसी उसके जो भी मेटल हाइड्रोक्साइड या फिर ऑक्साइड लेंगे वो सब वाटर इनसॉल्युबल बेस। इसके बाद टर्म आता है स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। जैसा कि हमने एसिड में पढ़ा था स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, वैसे यहाँ हम लोग को पढ़ना है स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। चलिए देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। जितने भी एल्कलाई हैं, एल्कलाई कौन, एल्कलाई सभी एल्कलाई एक को छोड़कर स्ट्रॉन्ग बेस। एल्कलाई भी बताया मैंने, NaOH2 सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, Na2O सोडियम ऑक्साइड, K2O पोटेशियम ऑक्साइड। और एक और हमने एल्कली पढ़ा था NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये एल्कली है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, ये वीक बेस है। एक्सेप्शन है क्योंकि सभी एल्कली स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं एक को छोड़कर, इसके अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। और वीक बेस में आप सभी इनसॉल्युबल को ले लीजिए, COH2 कॉपर हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सब जो भी आप लेंगे वो सब वीक बेस। इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेस। टू टाइप्स का बेस, पहले वाटर सॉल्युबल बेस एंड इन वाटर इनसॉल्युबल बेस। तो पहले पढ़ते हैं हम वाटर सॉल्युबल बेस कैसे, इसका प्रिपरेशन कैसे होता है। वाटर सॉल्युबल बेस का प्रिपरेशन कैसे होता है। जिस भी हम मान लीजिए हमको वाटर सॉल्युबल बेस चाहिए, NaOH बनाना है हमको, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि वाटर सॉल्युबल बेस है। तो जिस भी चीज का बनाना है, यानी हम उसका मेटल लेंगे और उसको वाटर में डाल देंगे। यानी हमको बनाना है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हम सोडियम लेंगे वाटर में डाल देंगे, बन गया। बैलेंस 2Na 2Na 4H2 4H2 2O2। किसी भी हमको वाटर सामान चाहिए था, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना था, हमने सोडियम लिया वाटर में डाल दिया, बन गया वाटर सॉल्युबल बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, पोटेशियम लिया वाटर में डाल दिया, हो गया बैलेंस। क्लियर। और ये जो वाटर है हम कोल्ड वाटर लेंगे, क्या लेंगे,
कोल्ड वाटर। रिएक्शन करवाएंगे हम कोल्ड वाटर के साथ किसी भी मेटल का। अगर हमको NaOH बनाना है तो Na लेंगे, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो NaOH बन जाएगा। वो KOH बनाना है तो K लेंगे, पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो KOH बन जाएगा। अब आता है वाटर इनसॉल्युबल बेस का प्रिपरेशन। वो भी पढ़ लेते हैं कैसे प्रिपेयर किया, तो उसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बेसिस की। इनसॉल्युबल बेस, इसका कैसे प्रिपरेशन, इसका कैसे प्रिपरेशन होता है। तो वाटर इनसॉल्युबल बेस बनाने के लिए हमको एक सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल सॉल्ट चाहिए होता है। वाटर सॉल्युबल सॉल्ट चाहिए। अगर हमको इनसॉल्युबल बेस बनाना है, वाटर इनसॉल्युबल बेस, तो हमको एक वाटर सॉल्युबल सॉल्ट चाहिए। सॉल्ट एक न्यू टर्म जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, पहले पढ़ लेते हैं बेस। एक सॉल्युबल सॉल्ट और इसके संग एल्केलाई। एल्केलाई कौन? NaOH, KOH, Na2, Na2O, K2O, NH4OH, ठीक है। उसके बाद हमारा जो बनेगा वो बनेगा वाटर इनसॉल्युबल बेस। सपोज कि हमको बनाना है Zn, MgOH2 बनाना है हमको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो हमको जिसका भी बनाना है, जैसे हमको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाना है तो हम मैग्नीशियम का सॉल्युबल सॉल्ट लेंगे। मैग्नीशियम का सॉल्युबल सॉल्ट कौन है भाई? तो मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 प्लस एल्कलाई में क्या लेंगे? तो एल्कलाई में NaOH लेते हैं। अब रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा MgOH2 प्लस NaNO3 बना, देख लीजिए। तो ये बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस हो जाएगा तो बन जाएगा। अब हमको बनाना है वाटर इनसॉल्युबल बेस। चलिए हमको बनाना है CuOH2। ये हमको बना के दिखाइए, आसान है। Cu का लेंगे सॉल्युबल सॉल्ट, CuNO3 twice plus NaOH, it gives CuOH2 plus NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो ये था वाटर इनसॉल्युबल बेस का प्रिपरेशन। अब पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बेस की क्या प्रॉपर्टी है? पहला है बेसेस हैव बाइटर टेस्ट। बाइटर टेस्ट, कड़वा स्वाद होता है बेस का। सेकंड है टर्प, रेड लिटमस टू ब्लू, लाल लिटमस को ब्लू चेंज कर देता है। थर्ड पॉइंट है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। चौथा प्रॉपर्टी है बेस की, व्हेन बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। व्हेन बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। बेस हमको लेना पड़ेगा, चलिए हम ले लेते हैं MgOH2। चलिए हम NaOH ले लेते हैं, बस इजी पड़ेगा ये। नॉन मेटल क्या लें? नॉन मेटल ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन हुआ, करवाइए, करा लेते हैं। Na2CO3 बन जाएगा प्लस, इसको बैलेंस करना बाकी है, या आप बैलेंस कर सकते हैं। 2 2 बैलेंस 2Na C 2O 4O 3O 1 4O 2H बैलेंस।
NaOH बेस है, नॉन मेटल ऑक्साइड CO2, इट गिव्स Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट विच इज सॉल्ट प्लस H2 यानी वाटर। और भी एग्जांपल ले लेते हैं। CaOH2 का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर, ये भी इजी था, इसको बैलेंस आसानी से कर सकते हैं आप। और इसका जो पांचवा प्रॉपर्टी है वो हम पढ़ लेते हैं कि when a base reacts with metal it gives hydrogen gas. When a base reacts with metal it gives hydrogen gas और salt। चलिए देख लेते हैं एग्जांपल। NaOH प्लस मेटल में क्या ले लें, मेटल में जिंक ले लेते हैं, यहाँ पे बन जाएगा Na2 ZnO2 प्लस H2O, इजी था। H2 सॉरी ओनली H2, 2NaOH प्लस Zn gives Na2ZnO सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन। ये थी बेस की पांचवी प्रॉपर्टी। अब बेस की कौन प्रॉपर्टी है, चलिए देख लेते हैं। बेस पहली वीडियो में बता चुके हैं हम, ये बेस फेनोक्सिलीन को पिंक टर्न कर देता है, मेथिल ऑरेंज को येलो टर्न कर देता है, अभी मैंने बताया कि लिटमस को ब्लू टर्न कर देता है, ठीक है। और फिर छूट रहा है, टर्मरिक को रेड टर्न कर देता है। पीएच स्केल से कितनी होती है, तो 7 से अधिक यानी 8 to 7 से अधिक, पीएच वैल्यू 7 से अधिक और 14 से कम, 7 to 14 के बीच में जिसका पीएच वैल्यू होगा या फिर 14 भी है तो वह बेस है। और एक और आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर एक इंडिकेटर है जो अलग अलग, देखिए 1 to 14 होता है पीएच स्केल। तो मान लीजिए किसी हाइड्रोक्लोरिक का 1 है, तो 1 का जो जब उसको डाला जाएगा यूनिवर्सल इंडिकेटर वो तो अलग कलर देगा। 7 अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर ग्रीन कलर दिए किसी सॉल्यूशन में डालने में तो वह न्यूट्रल है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर हर एक पीएच वैल्यू पे अलग अलग डिफरेंट कलर्स देता है, रेड, येलो, ऑरेंज, वायलेट, ऐसे ऐसे कलर देता है। एक नया टर्म है पीएच स्केल, उसको देख लेते हैं। पीएच स्केल डिस्कवर किया था सोरेनसन ने। अब इसमें होता है क्या, नंबर्स होते हैं 1 to 14, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब पीएच वैल्यू जिसका 7 है वो न्यूट्रल है, और पीएच वैल्यू किसका है, वाटर का। भाई वाटर का पीएच वैल्यू 7 है। अब 1 to 6 जिसका पीएच वैल्यू होगा वो होगा एसिड। 8 to 14 जिसका पीएच वैल्यू होगा वो होगा बेस। और ये जो पीएच स्केल है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। कॉन्सेप्ट ये जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पीएच स्केल किसका है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। यदि किसी भी सॉल्यूशन का हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन अधिक है तो पीएच वैल्यू कम, अगर कम है तो पीएच वैल्यू अधिक। तब देखिए इधर 6, अगर किसी भी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 6 है तो वह वीक एसिड है, ठीक है, वीक एसिड है, इधर से बढ़ता है। 6 जिसका है वीक है, 5 थोड़ा सा बढ़िया, 4 मीडियम जिसका पीएच वैल्यू 3rd है, ठीक है, 2nd स्ट्रॉन्ग,
और जिसका भी पीएच वैल्यू 1 है HCl वह सबसे अधिक है, ठीक है, सब स्ट्रॉन्ग एसिड है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड जिसका पीएच वैल्यू 1 या फिर 1 के करीब है। और इधर बेस में जिसका पीएच वैल्यू 7 है वह कम है, वह वीक बेस है, 8 है, 7 से थोड़ा सा अधिक है, 9 है, मीडियम है, 10 है, मीडियम बेस, 11 थोड़ा सा अधिक स्ट्रॉन्ग बेस, 12 थोड़ा सा उससे अधिक स्ट्रॉन्ग बेस, 13 स्ट्रॉन्ग बेस, 14 और सबसे स्ट्रॉन्ग बेस 14 सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो 12 की खातिर में एसटी ये बेस में NaOH ये सब, इधर HCl HNO3 H2SO4 ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। इधर आप स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH KOH K2O Na2NH4 ये 4 बस। ये हो गया पीएच स्केल। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉल्ट। थैंक यू।